विपक्षी दल कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा को फेक न्यूज के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत में 18,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स भाजपा के लिए फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत की डेमोक्रेसी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। इजरायली एजेंसी ये काम कर रही है। कांग्रेस का यह हमला ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इजराइल के हैकर्स दुनिया भर में 30 से ज्यादा देशों में चुनावी धांधली कर रहे हैं। ये हैकर्स सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत समेत अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये हैकर्स इस तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अखबार द गार्जियन की उस रिपोर्ट की जिसमें दुनिया भर के 30 देशों के चुनावों को हैकर्स द्वारा प्रभावित करने की बात सामने आई है। कैसे इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा कांग्रेस के निशाने पर आ गई, साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कैसे ये हैकर्स इसे अंजाम दे रहे थे और क्या भारत में भी चुनाव प्रभावित किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ दिन पहले एक अंडरकवर मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक एक इजरायली फर्म ने हैकिंग और फेक न्यूज का इस्तेमाल कर दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के चुनावों को प्रभावित किया। रिपोर्ट सामने आते ही कई देशों में ये चर्चा का विषय बन गई। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो ये आरोप भी लगाया कि भाजपा भी हैकिंग टूल और फेक न्यूज के जरिए भारत में चुनाव प्रभावित कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इसके लिए भाजपा फॉरेन हैकर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। कैसे अफवाहें एक क्लिक में पूरे देश में फैल जाएं और लोग उसको सच मानने लगे। ये मोदी जी की सरकार इजराइल के साथ मिलकर एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन एम्स लाई है। इसका अर्थ ये है कि हम सब के फोन्स हैक करना या हम सबको इतनी गलत सूचना भर देना समाज में कि समाज को मालूम ही नहीं पड़े कि सच क्या है, गलत क्या है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े फुटेज और डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट के पास मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया कि फेक न्यूज फैलाने वाले हैकर्स ग्रुप के लीडर का नाम ताल हनान है। वो इजराइल की स्पेशल फोर्स में रह चुका है। 50 साल का हनान पिछले 20 साल से जॉर्ज के फर्जी नाम से दुनिया भर के देशों में चुनावी धांधली और फेक न्यूज फैला रहा है। उसके साथ ही इस टीम जॉर्ज का हिस्सा है और इसी कोड नेम से काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंडरकवर एजेंट्स ने जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया था। हैकर्स के लीडर जॉर्ज ने अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया कि उनका काम गुपचुप तरीके से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट या फिर प्रभावित करना होता है। हैकर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा पॉलिटिकल कैंपेन, प्राइवेट कंपनियों के लिए भी काम करते हैं। अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका के अलावा यूएस, यूरोप में भी उनका नेटवर्क है। इस बात का जिक्र हैकर्स ने किया। जॉर्ज ने यह भी बताया कि उसने एक ब्लॉगर मशीन भी बनाई है। इसके जरिए वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं और इनसे सोशल मीडिया कंट्रोलिंग भी हो सकती है। फेक न्यूज भी फैल सकती है। टीम जॉर्ज के पास स्पेशल सॉफ्टवेयर पैकेज और मीडिया को प्रभावित करने वाले एपरेटस भी हैं। ये टीम ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हजारों फेक सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑपरेट करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताल हनान उर्फ जॉर्ज अपनी कंपनी रजिस्टर्ड भी करा चुका है। इस कंपनी को इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री प्रमोट करती है। टीम जॉर्ज का खुलासा होने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ताल हनान उर्फ जॉर्ज ने भी चुप्पी साध ली है। 3 अंडरकवर संवाददाताओं ने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। इन लोगों ने हैकर से ये कहा कि वो एक अफ्रीकी देश के चुनावों को लंबे वक्त के लिए टलवाना चाहते हैं। पत्रकारों और टीम जॉर्ज के बीच काफी बार बातचीत हुई, लेकिन ये ज्यादा बार वीडियो कॉल्स पर हुई। आमने सामने एक बार मुलाकात का जिक्र है जो कि जॉर्ज के ठिकाने पर हुई। इस दौरान ताल हनान उर्फ जॉर्ज ने पत्रकारों को अपनी टीम और दफ्तरों के बारे में भी बताया। मीटिंग में जॉर्ज के 4 सहयोगी मौजूद थे। इनमें उनका भाई जौहर हनान भी शामिल था जो खुद को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बताता है। मीटिंग के दौरान जॉर्ज ने कहा कि फिलहाल अफ्रीका के एक इलेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रीस और यूएस में हमारी टीमें मौजूद हैं। हमने अब तक 33 प्रेसिडेंशियल लेवल कैंपेन के लिए काम किया, 27 कामयाब रहे। अमेरिका में 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अंडरकवर एजेंट्स को टेलीग्राम और जीमेल अकाउंट्स में सेंध लगाकर भी हैकर्स ने दिखाई। उसने इंडोनेशिया का टेलीग्राम अकाउंट और केन्या का जीमेल अकाउंट हैक करके भी दिखाया। जॉर्ज ने कहा, कुछ देशों के लोग मानते हैं कि टेलीग्राम बहुत सेफ है, मैं दिखाता हूं कि आखिर ये कितना सुरक्षित है। उसने केन्या में भी ये करके दिखाया। इतना ही नहीं, अकाउंट और मैसेजेस को भी डिलीट कर सकता है। जॉर्ज के दावों की फहरिस्त काफी लंबी थी। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती कि जॉर्ज के दावों को वेरीफाई नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं भारत में विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसका इस रिपोर्ट से आखिर क्या कनेक्शन है। दरअसल पेगासस मामले के सामने आने के बाद से विपक्षी नेता पहले ही सरकार पर वक्त वक्त पर हमला बोलते रहते हैं, जबकि भारत सरकार की फेक न्यूज को रोकने की तमाम कोशिशों के बीच भी विपक्ष सरकार की आलोचना करता रहा है। स्टैटिस्टिक वेबसाइट में 2022 में छपे आंकड़ों के मुताबिक भारत में 84% लोगों के लिए खबरों का सोर्स सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जबकि 2022 में छपी एक रिपोर्ट में फेक न्यूज के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। ऐसे में चुनावों को प्रभावित करने का दावा करने वाली रिपोर्ट का भारत से कोई कनेक्शन साफ नहीं होता, लेकिन फेक न्यूज और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।